एक्वेरियंस, लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में अगले 24 घंटे में क्या वो कोई एक्शन ले सकते हैं, यस और नो, और लेंगे तो वो क्या एक्शन हो सकता है, उसमें क्या सब हो सकता है। सो ये जो रीडिंग है ये पूरी तरह से टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये वीडियो आपको दिखाई देगा तो यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज आपको इससे ज़रूर मिलेगा। मैं फिर रिपीट कर दूँ, टाइमलेस वीडियो है। अगले 24 घंटे या 24 घंटे पहले की एनर्जी आपको इस वीडियो में मिल सकती है। ऑलराइट, सबसे पहले देख लेते हैं एक्वेरियस के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक्वेरियस, आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ओके, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। सो काफ़ी मेहनत चल रही है, काफ़ी किसी चीज़ को लेकर के शिद्दत से काम करते हुए दिखाई दे रहा है। मून है यहाँ पे एंड 4 ऑफ कप्स है एंड जस्टिस है। कोई काम कर रहे हैं ये पर्सन, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आ रहे, पॉजिटिविटी नहीं मिल रही। तो उस चीज़ को पाना चाहते हैं, उस चीज़ में बैलेंस करना चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं। मे बी किसी को कोई कप ऑफर कर रहे हैं, मे बी किसी को कोई ऑफर दे रहे हैं, ताकि इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, इनकी लाइफ के जो इम्बैलेंसेस हैं वो बैलेंस हो सके। हो सकता है कि इनको कोई सोसाइटी का डर है, क्योंकि यहाँ पे सन बॉटम में है, मून का कार्ड भी है। तो इनकी एक एनर्जी नहीं है आज के दिन। कभी ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं सोसाइटी को लेके, कभी ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं कि ये बदल लेंगे अपनी लाइफ को और सब ठीक हो जाएगा, और मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं टाइप, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स है। कभी ये बहुत इनोसेंट है पेज ऑफ कप से, कभी कभी ये जस्टिस चाहते हैं, बहुत नॉलेजेबल और बहुत लॉजिकल हो जाते हैं। सो आज के दिन की इनकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग दिख रही है। हो सकता है कि कुछ एक्वेरियस के पार्टनर थोड़ा सा डाउन भी फील करें आज के दिन में, जैसे कुछ नहीं मिला, कुछ मिसिंग अपॉर्चुनिटी है, सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिए। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, किसी चीज़ काम को करने के लिए शिद्दत दिखा सकते हैं कि ये काम आज की तारीख में होना ही चाहिए। कुछ कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में ऐसा जिसमें ये एक्शन ले रहे हैं, या फिर ये एक ही पर्सन की पूरे दिन में 2 फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है कि वो थोड़े टाइम के लिए डल फील कर रहा है और थोड़े टाइम के लिए बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा है। ओके, इस पे पर्सन पे कोई लीगल केस चल रहा हो, कोई क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आ रहा है, तो मे बी ये कोई केस वगैरह में भी, लीगल इश्यूज में भी आज जो है डेट हो, हायरिंग हो कोर्ट की, या लीगल इश्यूज भी संभाल रहे हो, पॉसिबल है यहाँ पे। लेट्स सी आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है एक्वेरियस, आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ की एनर्जीज क्या है। ओके, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। इनकी एनर्जी ही आज डबल है, और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया। 2 ऑफ कप्स भी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, और चैरिट भी है। तो देखो ये थोड़े से कंफ्यूज थे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, लेकिन आज इन्हें कुछ क्लैरिटी मिलेगी। पेज ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी में भी है, पेज ऑफ रॉड्स यहाँ आ गई। तो हो सकता है आपके पर्सन ने कोई एक्शन लिया हो अपनी पर्सनल लाइफ में, ज़रूरी नहीं है आपको लेके लिया हो एक्वेरियस, क्योंकि कप्स ही कप्स की एनर्जी है, सोर्ड्स की एनर्जी फर्स्ट पोजीशन पे है। तो थोड़ा बहुत लॉजिक चल रहा है, बट ज़्यादा इमोशंस हावी हो रहे हैं। तो आपको लेके इसलिए नहीं कह रही क्योंकि अभी इनकी खुद की पर्सनल लाइफ की बात करें तो जो ये फ्रेंड्स हो सकते हैं इनके पर्सनल लाइफ में जिनके साथ ये समय बिता रहे हैं, ये इनकी फैमिली हो सकती है, ये कोई खास पर्सन हो सकता है। मे बी आप उनके लिए इतने खास नहीं है जितने वो आपके लिए हैं, तो कोई और भी हो सकता है, मे बी ये आपके लिए ही हो, ठीक है, क्योंकि ये इनकी पर्सनल लाइफ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल हो रहे हैं, थोड़ा सा घबरा रहे हैं चूज करते हुए, चॉइसेस लेते हुए, आगे बढ़ के इमोशन शेयर करते हुए, बट मैं देख रही हूँ कि वो कर रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, किसी को इमोशंस भी शो कर रहे हैं, खुश भी हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करें, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बट ना विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स और चैरिट था बॉटम में, ये ऐसी एनर्जी नहीं है कि आए और प्रपोजल दे दिया, आए और खुश हो गए, थोड़ा सा डर भी है मन में, और वो इनकी ओवरऑल एनर्जी ड्यूअल है। यहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्ड्स है, एक ही सोर्स होती, पेज ऑफ सोर्स होता तो समझ भी आता, बट 2 ऑफ सोर्स है। तो मून एनर्जी यहाँ पे भी, इस कार्ड में भी मून है। सो थोड़ा बहुत डर है, आंखों पे पट्टी है, समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है पर्सनल लाइफ में, लेकिन फिर भी हिम्मत करके कुछ एक्शन लेते हुए, कुछ इमोशन शो करते हुए देख रही हूँ मैं आज आपके पार्टनर को। किसे कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, बट कर रहे हैं।
लेट्स सी प्रोफेशनल लाइफ में इस पर्सन के क्या चल रहा है। ओके, ये काट लेंगे हम। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून। अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में ये कुछ नया करने की सोच रहे हैं, ठीक है, और उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बट मैं देख रही हूँ कि अपने पैसे को लेके, फाइनेंसेस को लेकर के थोड़े से अनस्टेबल हो सकते हैं एक्वेरियस। शायद कल की रीडिंग में भी ऐसा ही आया था कि प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चल रही है, काम अच्छे से कर रहे हैं, भविष्य को लेके प्लानिंग भी कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो। मुझे नहीं पता कल की थी रीडिंग या किसी और की रीडिंग की थी, मुझे ये भी याद नहीं रहता, इतनी रीडिंग हो जाती है। लेकिन हाँ, ऐसी एनर्जी मैंने पहले, अभी 1 आध दिन पहले ही देखी है। तो आज की एनर्जी बता देती हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन फाइनेंशियली शायद इतने अच्छे नहीं है, फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है, होना चाहते हैं स्टेबल। इसीलिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है कि फेथ रख रहे हैं, होप रख रहे हैं, आगे जाके सब ठीक हो जाएगा, लाइफ का पहिया इनको कुछ लक देगा। मेहनत भी कर रहे हैं 3 ऑफ रॉड्स से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। बट आज की तारीख में आप पूछो कि पैसा अच्छा है क्या इनके पास, तो नहीं, पैसे के मामले में थोड़े से गड़बड़ चल रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी एक्वेरियस, अब हम मेन रीडिंग पे आते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the accurate message that shall never higher words. Okay, we have 5 of Pentacle and Ace of Swords. आप कोई पर्सन छोड़ के चले गए थे अकेले में, आपको ब्लॉक कर दिया था, आपके साथ आपकी मुसीबत के टाइम में नहीं थे, या आप इनके साथ नहीं थे, आपने इनको छोड़ दिया था। उस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं आज के दिन आपके पर्सन की, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ब्लॉक किया गया, कितने अकेले हो गए हैं आप लोग एक दूसरे के बिना, या ये आपके बिना अकेले हो गए हैं, या आप इन पे बहुत डिपेंडेंट थे, या ये आप पे बहुत डिपेंडेंट थे। कुछ तो इनको दिमाग में खलबली मच रही है उस चीज़ों के बारे में जो उन्होंने उस समय नहीं क्लैरिटी ली, वो अब इनको विद दिस एस ऑफ सोर्ट्स अब इन्हें सारे ख्याल आ रहे हैं कि हाँ उस दिन ऐसा हो गया था, जिस दिन भी आपका सेपरेशन हुआ, ब्रेकअप हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है, इन्हें सडनली ये चीज़ें क्यों पता चल रही है। वी हैव हाई प्रेस्टिस, मे बी आपके पर्सन को कोई डिवाइन एनर्जी गाइड कर रही है, मे बी आपके पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, मे बी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो और आप उन्हें हीलिंग भेज रहे हो, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से वो आज बहुत टाइम बाद, शायद मई की ये बात है एक्वेरियस, शायद 5 दिन पहले की बात है, 1 दिन पहले की भी बात हो सकती है कुछ लोगों के लिए, तो लेकिन वो उस सिचुएशन के बारे में दोबारा सोच रहे हैं आज के दिन, ठीक है। लेट्स सी और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन एक्वेरियस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, वाओ। सो ये पर्सन आपको अपनी लाइफ की क्वीन, अपनी लाइफ की एम्प्रेस, अपनी लाइफ की वो पर्सन जो कि केयरिंग है, नर्चरिंग है, जिन्होंने इनको बनाया, मतलब वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी देख रहे हैं, आपके अंदर अपनी मदर एनर्जी देख रहे हैं। आप अगर फीमेल नहीं हो, मैरिड मैन हो सॉरी, तो भी ये पर्सन जो है वो आपके नर्चरिंग, केयरिंग जो आपने उनके लिए किया, जितना भी आपने अच्छा दिया इस रिश्ते में, उस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ डिवोर्स जैसा हुआ है, ठीक है, या लेने का सोचा है या चल रहा है, बिकॉज वो लीगल इश्यूज भी दिख रहे हैं और क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, तो मे भी कुछ लोगों के लिए हो तो भी आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि या तो उनकी मदर की वजह से या आपकी मदर की वजह से कुछ इश्यूज हो गए हैं, या फिर इनको लग रहा है कि आप उनके बच्चों की मदर हो, तो कुछ मदर रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। वी हैव एम्परर, वाओ, वी हैव एम्परर एंड एम्प्रेस, वाओ। सो आप लोग, मैं मैरिड कपल की बात कर रही थी, यहाँ मैरिड कपल आ गया। अगर आप मैरिड नहीं हो तो बेसिकली डिवाइन कपल है, इससे सुंदर कपल कोई नहीं हो सकता। ये मदर फादर की एनर्जी को दिखा रहा है। सो या तो ये जो मैंने अभी बोली वो बात है कि फैमिली की वजह से आप लोगों का रिश्ता नहीं चला, या आप दोनों के साथ एक साथ फैमिली थे, आप लोगों की फैमिली रही है, लेकिन अभी चीज़ें शायद अच्छी नहीं चल रही है, तो ये आपको याद कर रहे हैं, अपना बेटर हाफ आपको देख रहे हैं एक्वेरियस। और अगर नहीं, आप लोग मैरिड से आपका कोई लेना देना नहीं, आप कमिटेड लोग हो, तो बिल्कुल आपके पर्सन आपको ही अपना लाइफ पार्टनर देख रहे हैं आज के दिन। ब्यूटीफुल एनर्जी।
ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन था, जो भी पेन था उसे ख़त्म करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। ईगो था इस पर्सन के मन में, तो अब वो ईगो को ख़त्म करके एम्परर से किंग ऑफ वॉन्ड बनना चाहते हैं, पैशनेट होना चाहते हैं आपके आगे। काफ़ी रोमांटिक फीलिंग है इनकी आज आपके लिए। ये सारे दर्द को जो भी आपसे इनको मिला या इन्होंने आपको दिया उसको ख़त्म करना चाहते हैं। लेट्स सी इनकी इंटेंशन क्या है, ऐसा ये क्यों चाह रहे हैं आज के दिन, क्या इंटेंशन है इस पर्सन के, एक्वेरियस के पार्टनर की इंटेंशन। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल एंड नाइट ऑफ कप्स। प्यार भी है, नाइट ऑफ कप्स है, इमोशन की वजह से भी आ रहे हैं, बहुत टाइम से आपका वेट कर रहे थे, आपकी तरफ से कुछ नहीं हो रहा था तो इमोशन की तरफ से भी आ रहे हैं। डेविल भी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है इन्हें आपकी तरफ, ठीक है। कमियां भी लग रही है, एक कंट्रोलिंग इशू भी इनका, एक पैटर्न है शायद, लड़ लेना फिर वापस आ जाना, तो एक वो पैटर्न भी इनका जो है वो स्टिमुलेट हुआ है। सच है, ठीक है, जो भी है। एक ही पर्सन में दोनों क्वालिटीज़ भी हो सकती है, अलग अलग लोगों की भी इंटेंशन हो सकती है, बट तीनों कार्ड का बताऊंगी मैं। सो कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली वो रियल ट्रू लव, कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ फिजिकली क्योंकि यहाँ पे भी किंग ऑफ वॉन्ड, पैशन आ गया, सो अट्रैक्शन की वजह से आ रहे हैं। एंड कुछ लोगों की एक्चुअल इंटेंशन ये है कि वो अपने पास्ट वुंड्स को ख़त्म करना चाहते हैं, वो गिव अप नहीं करना चाहते। 9 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि गिव अप नहीं करना चाहता कोई आदमी इस रिश्ते में, तो ये पर्सन जो भी परेशानियां उन्हें हील करना चाहते हैं, ये गिव अप नहीं करना चाहते। तो दो एनर्जी बहुत अच्छी है। एक डेविल एनर्जी भी बुरी नहीं होती, प्यार की बात करते हैं तब, ठीक है। अट्रैक्शन है तो अट्रैक्शन भी अच्छा होता है। ऑलराइट एक्वेरियस, लेट्स सी कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, अगले 24 घंटे में क्या कोई एक्शन लेंगे। ये कार्ड नहीं लूंगी मैं। क्या अगले 24 घंटे में एक्वेरियस के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे, प्लीज गाइड कीजिए। क्या एक्वेरियस के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे, ये लेते हैं। यही कार्ड पहले भी आ रहा था, फिर आ गया 3 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, देखो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कुछ लोगों के लिए, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो जो कि मैरिड हो, जिनकी शादी हो गई है या जिनकी मैरिज की बात चल रही है, तो वो आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे एक्वेरियस। और आपको ये चीज़ समझनी भी चाहिए कि अगर कोई पर्सन किसी और के साथ है, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है, 3 सोर्स हैं एक ही दिल में। सो अगर आप उनका पास थे, चाहे आप बहुत अच्छे थे, ठीक है, चाहे वो बहुत अच्छे थे, आपसे गलती हो गई लेकिन वो हो गया, ठीक है, वो एक पास्ट इशू है। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका पर्सन पहले आपके साथ था लेकिन अब आगे बढ़ गया है, तो आप ये सोचे भी ना कि उनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा, बिकॉज वो आगे बढ़ गए, उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया है आपके ऊपर, शादी कर ली है, शादी की बात चल रही है। तो ऐसे में आपका इस रीडिंग से ये सोचना भी कि क्या आपके पर्सन आएंगे आपकी तरफ, वो वैसे ही बेकार है। आप चाहते हो कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ आगे बढ़ो जो किसी और को डिच करके आए आपकी तरफ, नहीं तो बस फिर वो बात यहीं ख़त्म हो जाती है। ऐसे लोग जो कि खुद किसी शादी में हैं या कोई शादी उनकी होने वाली है या उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है अबाउट मैरिज, किसी और स्टेबल कनेक्शन में वो चले गए हैं, वो वापस नहीं आएंगे। वो सोच सकते हैं आपके बारे में लेकिन वो आ नहीं सकते और उन्हें आना भी नहीं चाहिए, तो वो नहीं आएंगे। लेट्स सी बाकियों लोगों के लिए देख लेते हैं। और प्लीज़ ऐसे लोग ना मतलब मत आप ये सोचो, आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मुश्किल है, बट कुछ चीज़ें आसान और मुश्किल के हिसाब से नहीं करते एक्वेरियस, कुछ चीज़ें सही और गलत देख के करते हैं, और यही सही है इस सिचुएशन में, है ना। हालांकि सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस होंगी सही गलत की, लेकिन एक यूनिवर्सल जो राइट चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऐसा ना करें तो ये अच्छा है। क्योंकि अगेन कर्मा फिर मिलता है। अगर आप मैनिफेस्ट कर भी लेते हैं ऐसे पर्सन को और वो शादी तोड़ ताड़ के भी आपकी तरफ आ जाता है, तो जिससे शादी टूटी है वो पर्सन की क्या गलती है, आप उसकी बद्दुआएं क्यों ले रहे हो। सो इस तरह की कोई भी चीज़ों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। लेट्स सी और बाकियों के पर्सन का कोई एक्शन लेने का मूड है या नहीं।
5 ऑफ सोर्स, मुझे आज कोई एक्शन आता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि कोई एक्शन आए तो भी लड़ाई ही हो जाए, बाकी चांसेस कम दिख रहे हैं, बात ही खत्म है यहाँ पे। आज के दिन आपके पर्सन का, किसी भी तरह के पर्सन का कोई भी एक्शन आते हुए नहीं दिख रहा है एक्वेरियस, ठीक है। बट ये सोच बड़ा प्यारा रहे हैं, सोच अच्छा रहे हैं, ये भी हमें मिला कार्ड में। दैट्स इट, दिस इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।